Good morning, grade 9. Today we will discuss about zeros of a polynomial. I hope you are getting the concepts of polynomial day by day, as we have already discussed about the polynomials, algebraic expression, types of polynomials. So today we are going to discuss about the zeros of the polynomial. What about the zeros of polynomial exactly? Let's see. Zeros of a polynomial are the real values of the variable for which the value of the polynomial becomes zero. Means what? किसी भी polynomials में कोई भी वेरिएबल x हो, y हो, z हो, अगर उस x की जगह पर या उस y की जगह पर या उस z की जगह पर अगर हम कोई वैल्यू पुट आउट करते हैं वहाँ पर, और उसकी वैल्यू पुट करने पर अगर हमारा आंसर सॉल्व करने पर ज़ीरो आ जाए, अगर ज़ीरो आ जाए, दैट मीन्स वो जो x की वैल्यू ली गई है हमारे द्वारा, विच विल बी द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल. हम इसको और अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पर. वी हैव लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल वी कैन सी हियर. वी हैव वन पॉलिनोमियल p of x. वी कैन रिप्रेजेंट any polynomial by p of x, p of y, p of z, whatever the variable is given to us. Like x is the variable given to us, so we are taking p of x. p of x equals to 5x cube minus 2x square plus 3x minus 2. So we are having x as a variable in the polynomial, so we are putting 1 here. So p of 1, x की वैल्यू 1 लिए तो यहाँ पे भी 1 होगा, और जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर 1 जाएगा अंदर. तो यहाँ 1 पुट कर दिया हमने जहाँ जहाँ पर x था. नो 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 5 1 ज़ा 5. 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो 2 1 ज़ा 2. 3 1 ज़ा 3 एंड माइनस 2 एज इट इज़ द कॉन्स्टेंट टर्म. Now solve 5 minus 2 plus 3 minus 2. You are getting 4. Now we are having 4 here as an answer, but according to the zeros of polynomial it should be 0. But we are not getting 0. That means the value of x, which we are taking 1. So 1 is not the 0 of the polynomial. इस polynomial का जो 1 है वो 0 नहीं कहलाएगा, क्योंकि 4 हमारा आंसर आ रहा है. अगर यहाँ पर 0 आंसर आ जाता, दैट मीन्स 1 विल बी द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल. इस पोलिनोमियल का 0 कहलाता है वो 1. तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द फैक्टर ऑल्सो. हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स हमने पढ़ा ही है ऑलरेडी. तो फैक्टर्स जो हम यूज़ करते हैं इन द सेम वे हम यहाँ पे ज़ीरोज़ यूज़ करते हैं पोलिनोमियल्स में, कि इसमें वैल्यू रखने पर 0 आंसर आ जाए तो वो उसका 0 कहलाएगा. सो वी से दैट द वैल्यू ऑफ p of x एट x इक्वल्स टू 1 इज़ 4. सो यहाँ पर हम 0 नहीं कह सकते, बट हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे कि हमारी वैल्यू 4 आ रही है, तो सो वी से दैट हम कह सकते हैं यहाँ पर कि वैल्यू ऑफ p of x, इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी x की वैल्यू 1 रखने पर वो होगी 4, नथिंग एल्स. बट व्हाट अबाउट ज़ीरोज़? हमें 0 चाहिए था. तो अब लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. चेक वेदर -2 and 2 आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल. अब यहाँ पे हमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x + 2. p of x, let p of x equals to x plus 2. We can write like this. अब हमें चेक करना है -2 और 2 दोनों की वैल्यूज़ रखकर क्या हमें 0 आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. सो लेट p of x equals to x plus 2. देन पहले हम रख रहे 2, तो x की वैल्यू 2 रखी, तो जहाँ पर x होगा वहाँ पे 2 होगा. दैट मीन्स x की वैल्यू हमने 2 रखी, तो 2 + 2 विल बी 4. सो p of 2 हमारा 4 आ रहा है. व्हाट अबाउट -2? तो -2 रख के देखा हमने, p of -2. तो जहाँ पर x था वहाँ -2 रखा, तो यहाँ -2 रखा हमने x की जगह पर -2, और +2 एज इट इज़. सो -2 + 2 विल बी 0. ओके, वी फाउंड इट 0. तो हमें क्या रखने पर 0 मिला? -2 रखने पर 0 मिला. तो वी कैन क्लियरली से दैट कि -2 इज़ द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, बट नॉट 2. देयरफॉर -2 इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2, बट 2 इज़ नॉट. 2 नहीं होगा उसका 0, बट -2 उसका 0 होगा. फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 0. अभी यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, जैसा कि हमने फर्स्ट वाले एग्जांपल में देखा था. 0 आए चाहे ना आए, हमें सिर्फ उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो लेट्स सी. हमें उसने बोला है कि वैल्यू निकालना है. अगर x की वैल्यू 0 होगी तो हमने जहाँ जहाँ पर x था वहाँ 0 रख दिया. p of x 0 रखा, तो p of 0 रखा, यहाँ पे x 0 रखा, यहाँ पे भी 0 रखा. तो सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर आ रहा है वो 7 बच रहा है, बिकॉज 5 0 0 होता है, 3 0 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा. 7 इज़ रिमेनिंग. तो p of 0 की वैल्यू आ रही है 7. तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 0 अगर आ जाता तो 0 भी 0 कहलाता इस गिवन पॉलिनोमियल का. बट ये 0 वैल्यू है, और वो 0 जो हम कहते हैं ये हमारा फैक्टर कहलाता है एक तरीके से. तो 7 इज़ द वैल्यू. तो उन्होंने जो पूछा था हमने वो वैल्यू निकाल दी. देयरफॉर द वैल्यू ऑफ p of 0 इज़ 7. लेट्स सी सम मोर एग्जांपल.
वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। यहाँ पर हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वन, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और हमें बोला है कि एक्स की वैल्यू वन और माइनस वन दोनों पुट करके देखना है और बताना है क्या इन दोनों में से कोई ज़ीरो है या दोनों ही नहीं है या फिर दोनों है। तो लेट्स सी, इफ़ एक्स इक्वल्स टू वन हम पुट करते हैं, देन पी ऑफ वन रखा हमने एक्स की जगह पर वन, तो अंदर भी जहाँ एक्स है वहाँ वन जाएगा, तो वन का स्क्वायर वन होता है, माइनस वन, तो वन माइनस वन ज़ीरो। सो हमारा जो x इक्वल्स टू वन वैल्यू रखने पर जो ज़ीरो आ रहा है हमारा आंसर, यहाँ पे तो हमारा ज़ीरो आ गया, मतलब कि वन इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। बट व्हाट अबाउट माइनस वन, तो माइनस वन रख के देखा यहाँ पे हमने, इफ x इक्वल्स टू माइनस वन, तो जब हम p ऑफ माइनस वन रख रहे तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, ओ माइनस वन का स्क्वायर भी वन ही होता है, तो वन माइनस वन विल बी ज़ीरो। दैट मीन्स both the numbers 1 as well as minus 1 are the zeros of the given polynomial. So we can say that 1 and minus 1 are the zeros of the given polynomial. It is very much easy. One last example. Find the zero of the polynomial in each cases. So we have two cases. Let's see. First one, p of y equals to y plus c is given to us and they are asking find the zero. आपको इसका ज़ीरो फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपको ज़ीरो निकालना नहीं है, ज़ीरो लाना नहीं है, आपको ज़ीरो उसका फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी p ऑफ y को ज़ीरो मान के चलेंगे कि इसकी वैल्यू ज़ीरो ही लेंगे हम। फाइंड द ज़ीरो बोला है इसलिए हम इसको ज़ीरो मान के चलेंगे, p ऑफ y इक्वल्स टू ज़ीरो। तो जहाँ पर p ऑफ y था वहाँ पर हमने रख दिया ज़ीरो और इक्वल टू में कौन है y प्लस सिक्स, तो y प्लस सिक्स इक्वल टू में आ गया। तो y प्लस सिक्स को हम इक्वल टू ज़ीरो कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे ज़ीरो से, एंड सिक्स को शिफ्ट कर रहे हैं राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज मेथड के अकॉर्डिंग, तो y इक्वल्स टू माइनस सिक्स हो गया। हैंस वी कैन से दैट माइनस सिक्स इज अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ y। तो हम इस तरीके से, इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर y प्लस सिक्स का जो ज़ीरो आना चाहिए था, यानी कि y की जो वैल्यू वो क्या आना चाहिए, माइनस सिक्स आना चाहिए, तब जाकर दोनों को सॉल्व करेंगे जब माइनस सिक्स प्लस सिक्स, तो हमारा आंसर ज़ीरो आएगा। वन मोर एग्जाम्पल आई हैव, p ऑफ x इक्वल्स टू बी एक्स वेयर b इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पर उन्होंने साफ कह दिया है कि b ज़ीरो नहीं होगा। दैट मीन्स अगर डिवाइड में अगर b आता है तो हम उसको ज़ीरो नहीं ले सकते, हमारे लिए ईजी हो जाएगा सोल्यूशन। सो अगेन हमें यहाँ पे p ऑफ x ज़ीरो लेके चलना पड़ेगा क्योंकि हमें ज़ीरो निकालना है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है इसलिए। तो यहाँ पे p ऑफ एक्स ज़ीरो लिखा तो यहाँ पे वैल्यू ज़ीरो हो गई और इक्वल्स टू में b ऑफ एक्स, तो b ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, b शुड बी शिफ्टेड ऑन राइट हैंड साइड इन डिनोमिनेटर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ज़ीरो अपॉन b हो गया। नाउ ज़ीरो अपॉन b मीन ज़ीरो के अपॉन में कुछ भी होता है तो वो ज़ीरो ही कहलाता है, बिकॉज b इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। हम b को ज़ीरो नहीं रख सकते, डिनोमिनेटर में कभी ज़ीरो नहीं आता है इसलिए, तो x इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया। हैंस ज़ीरो इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, वी आर सेइंग हियर ज़ीरो इज़ अ ज़ीरो, बट वी शुड एक्सेप्ट इट कि ज़ीरो भी ज़ीरो हो सकता है किसी पॉलिनोमियल का। तो हैंस ज़ीरो इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स for today's topic, zeros of the polynomial. Thank you. I hope you understood today's topic. Thank you.